Hello student, it's your bio classes and today we will discuss the fourth part of the respiration in which we are discussing respiration in animals. So let's start the topic. See, in respiration in animals there is a aerobic respiration. Aerobic respiration हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म को हमेशा कंटिन्यूस एनर्जी की ज़रूरत है, इसलिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑक्सीजन की ज़रूरी है। क्योंकि ऑर्गेनिज्म क्या है, वो जैसे प्लांट स्टैटिक है, एक जगह पे रहते हैं, स्टैटिक रहते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, बट ऑर्गेनिज्म एक जगह नहीं रहते, वो मूव ऑन करते रहते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो वो ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, इस वजह से उन्हें एनर्जी सप्लाई की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऑब्वियस है उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सके फूड का और एनर्जी लिबरेट हो। जस्ट लाइक दैट उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना ऑक्सीजन वो लेंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी करेंगे। ओके, सो वो जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं उतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करके उसे बॉडी से रिमूव कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट मेथड है इनटेक ऑफ O2। ओके, सबका अपना अपना तरीका है ऑक्सीजन को लेने का और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने का। सारे एनिमल्स में ये प्रोसेस डिफर करता है। मोस्टली इन अ यूनिसेलुलर दैट मीन्स सिंगल सेल, एक ही सेल है और इस एक सेल में वो सारा प्रोसेस करेंगे, जैसा न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन। तो वो जो एक सेल है उसका वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, और वो इस प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को, जितने भी सिस्टम के प्रोसेस है उसे एक ही प्रोसेस से करते हैं, दैट इज़ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। मैंने डिफ्यूज़न पहले भी डिस्कस किया था, मैं स्टिल अभी बता दूँ। हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जो भी पार्टिकल्स के मूवमेंट होते हैं, ठीक है, उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। और ये डिफ्यूज़न प्रोसेस मोस्टली यूनिसेलुलर में होता है, मल्टीसेलुलर में कहीं कहीं ये प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ ऑस्मोसिस, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, प्लांट में भी डिफ्यूज़न प्रोसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस एक्सचेंज के लिए, जो हम लोगों ने प्रीवियसली भी लेंटिकल्स के बारे में डिस्कस किया था, स्टोमाटा के बारे में डिस्कस किया है, इस टाइप के टॉपिक। और क्योंकि एनिमल्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उनके लिए हर एक एक्टिविटी के लिए एक ऑर्गन प्रेजेंट है बॉडी में। सो रेस्पिरेशन के लिए भी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम इस काम को करने के लिए प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स में। ओके, और उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ऑब्वियस है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी होंगे, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से ही वो अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सी इन द फिशेस, फिशेस में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? गिल्स, ठीक है। अ पेयर ऑफ गिल्स जो फिशेस में बोथ द साइड्स प्रेजेंट होती हैं, एक साइड में प्रेजेंट होगा ओपर्कुलम में और दूसरा अदर साइड में। ओके, ये जो दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती है, इनका काम क्या है? ये वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसे ये यूटिलाइज करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, एंड देन उसे CO2 में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करती हैं। से आपने कभी ध्यान दिया हो कि फिशेस जब भी स्विंग करती है वो माउथ को ओपन करके स्विंग करती हैं। इस ओपन माउथ की वजह से उनके माउथ में वाटर इन कर पाता है, जिसमें O2 प्रेजेंट है डिज़ोल्व फॉर्म में, और यही O2 वो फिशेस यूटिलाइज करेंगी और उसे CO2 में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करेंगी बाय द सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इसी प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया कि देयर इज़ अ ओपर्कुलम, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है फिशेस में, इसके अंदर गिल आर्क प्रेजेंट होते हैं। इसी गिल आर्क में छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से एक साइड से CO2, एक साइड से O2 इन करेगा और दूसरे साइड से CO2 एक्सपेल्ड आउट होगा। ओके, दोनों फिलामेंट्स अलग अलग वे में वर्क करेंगे। इसे यहाँ कैपिलरी एक्शन से बताया गया है कि एक साइड से जब, जो अभी बताया गया फिलामेंट में, O2 इन कर रहा है और दूसरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से ये जब गैसेस एक्सचेंज हो जा रही है तो CO2 फॉर्म में ये बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो रहा है। सी द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, रेड कलर शोज O2 and blue color shows CO2. Okay,
ये सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न है, जब हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट होगी ऑक्सीजन की और CO2 की। ओके, डिफ्यूज़न प्रोसेस आपको पहले भी बताया गया था, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ। जस्ट इमेजिन ये गिल्स पाउचेस है और उसमें गिल के फिलामेंट्स हैं, और गिल के फिलामेंट्स में के अंदर एक ट्यूब को, एक फिलामेंट्स को लेते हैं, एक फिलामेंट के अंदर ये O2 इन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बाहर में O2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा था और यहाँ पे O2 का कंसनट्रेशन कम है, क्योंकि बॉडी के अंदर मात्रा इसकी कम है, क्वांटिटी, तो वो बॉडी के अंदर इन कर जाती है। जब इसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, तो ये यूटिलाइज हो जाएगा जब, तो यहाँ पे ऑब्वियस है CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा इस ट्यूब में इन कंपैरिजन टू द इन्वायरमेंट में CO2 का कंसनट्रेशन इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के कंपेयर में कम है, तो ये CO2 बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट्स के, जिसमें O2 इन कर रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है ये इन्वायरमेंट में हाई है और यहाँ पे लो है, इस वजह से हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में इसकी मूवमेंट होगी। ओके, और फिर इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जब CO2 का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करने लगेगा, दैट मीन्स O2 CO2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे इसका कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगा, और इन्वायरमेंट में जब इसका कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करा, जब इन सेंस इस छोटे से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके आप इन्वायरमेंट से देखना, तो इस छोटे से ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर्स में CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द इन्वायरमेंट, तो ये CO2 फिर हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूव कर जाएगा। ओके, इस चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। वेट, सी इन द डायग्राम देयर इज़ अ ब्लू कलर लाइनिंग एंड अ रेड कलर लाइनिंग। ओके, ये जो ब्लू कलर की आप लाइनिंग देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या शो कर रहा है? डिज़ोल्व ऑक्सीजन कैसे फिशेस में इन कर रही हैं, ठीक है। डिज़ोल्व ऑक्सीजन जैसे फिशेस में इन कर रही हैं, वो बॉडी उसे यूटिलाइज़ करना स्टार्ट करेगा, और फिर बॉडी जब उसे यूटिलाइज़ कर लेगा, तो सी इन गिल फिलामेंट्स, जब बॉडी यूटिलाइज़ कर लिया तो उसे CO2 में कन्वर्ट करके, रेड कलर शो CO2 से CO2 में कन्वर्ट करके वापस से बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देगा, ठीक है। Now come to the topic again. See in another animal, that is insect. आपने इंसेक्ट की कैटेगरी पढ़ी थी क्लास 9 में, होप सो याद हो। ऑर्थोपोडा की वो कैटेगरी जिसमें जॉइंटेड लेग प्रेजेंट होते हैं। सी इन इंसेक्ट, ये ग्रास होपर का डायग्राम है, और इसमें मोस्टली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, बट स्पेशली ना इंसेक्ट्स ऑर्थोपोडा की जो कैटेगरी है उसमें स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सी ट्रैकिया सिस्टम, जो ट्रैकल सिस्टम हमारे में भी प्रेजेंट है, ये ट्रैकिया इंसेक्ट्स में भी प्रेजेंट थे पहले, और हम में डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट हुए। ये ट्रैकिया यहाँ प्रेजेंट है ग्रास होपर में, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं, जिसे स्पाइरिकल्स कहा गया है। ओके, सी स्पाइरिकल्स, ट्रैकिया में ये छोटे छोटे पोर्स जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड स्पाइरिकल, और इसी स्पाइरिकल्स में बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे एयर सैक्स कहते हैं। एयर सैक दैट मीन्स बैग। जब ये इंसेक्ट बहुत स्पीड से एयर में फ्लाई करती हैं, तो फ्लाई करने की वजह से एयर बहुत स्पीड से इन स्पोर्स की वजह से, छोटे छोटे जो पोर्स प्रेजेंट है स्पाइरिकल्स की वजह से, बॉडी में इन करता है, और बॉडी में इन करने की वजह से ये जो एयर सैक्स है ये स्वलो हो जाएंगे, फूल जाएंगे, उस एयर को कैप्चर करेंगे, उसकी ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे, एंड देन उसे CO2 में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करेंगे। अगेन आई एम शोइंग, जब स्पीड से इंसेक्ट एयर में फ्लाई करते हैं, तो ये जो स्पाइरिकल्स है ये ओपन है, तो ये ऑक्सीजन एयर के साथ लेंगे और इस एयर सैक्स में उसे स्टोर करेंगे, और यही ऑक्सीजन फुल बॉडी उसे यूटिलाइज़ करेगा। यूटिलाइज़ करने की वजह बाद
ये CO2 में उसे कन्वर्ट करके इसी स्पाइरिकल्स के थ्रू बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करेंगे। ये सारे इंसेक्ट्स में होते हैं। सी इन द डायग्राम, सी यहाँ पे जो आप 4 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स देख रहे हो, स्टार्ट में येलो कलर में ऑक्सीजन शो हो रहा है कि जैसे ही वह फ्लाई करती हैं बहुत स्पीड से, तो ये एयर ग्रास होपर के अंदर जाता है और पूरा बॉडी उसे यूटिलाइज करता है। एंड लास्ट ये जो 6 पेयर स्पाइरिकल्स हैं, ये इसे यूटिलाइज करके, इस O2 को यूटिलाइज करके CO2 में कन्वर्ट करके बॉडी से एक्सपेल्ड आउट कर देती हैं। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो 4 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं ये O2 को यूटिलाइज करेंगी, ठीक है, और पूरा बॉडी उसे कैप्चर करेगा और कैप्चर करने की वजह से उसे फिर CO2 में कन्वर्ट करेगा एंड देन 6 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स इसे बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करेंगी। ये फुल मैकेनिज्म सारे इंसेक्ट्स में होता है। ओके, होप सो टॉपिक समझ में आया हो। आज एनिमल्स के ये सारे प्रोसेस के बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तब तक कुछ टॉपिक ना समझ में आया तो आप पूछ सकते हो, और सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न को एक बार आप रिमाइंड ज़रूर करोगे। तब तक के लिए कीप स्टडी, डू योर स्टडी, बी हेल्दी एंड थैंक यू।